हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न अभिक्रियाओं में ऑक्सीकृत अपचयित ऑक्सीकारक व अपचायक पदार्थ को पहचानिए। ये अभिक्रियाएं अपने को दी हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस प्रश्न में अपने मुख्य अवधारणा की। तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी ऑक्सीकारक व अपचायक ऑक्सीकारक व अपचायक तथा ऑक्सीकृत व अपचयित पदार्थ को पहचानना। पदार्थ को पहचानना देखो कैसे होगा। सबसे पहले अपने को ये एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जो ऑक्सीकारक होगा, जो ऑक्सीकारक होगा उसका खुद का क्या होगा, अपचयन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑक्सीकारक होगा वही क्या होगा, अपचयित भी होगा। वही क्या होगा, अपचयित भी तो होगा, तभी तो दूसरों का ऑक्सीकरण करेगा वो। क्योंकि ऑक्सीकारक कौन सा होता है, जो दूसरों का ऑक्सीकरण करता है लेकिन खुद का क्या होता है, अपचयन। इसी तरह जो अपचायक होगा वो उसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीकरण। खुद का क्या होगा उसका, ऑक्सीकरण। या अपने ये भी कह सकते हैं कि जो अपचायक होगा, जो भी तथा अपचायक होगा वही क्या होगा, वही क्या होगा, ऑक्सीकृत। तो पहले अपने बात करते हैं इस अभिक्रिया की। तो यहां पर AgBr जो है अपचयित, देखो कौन हो रहा है, मैंने अभी बताया जो अपचयित होगा वही क्या होगा, ऑक्सीकारक भी होगा। अपचयित कौन हो रहा है यहाँ पे, AgBr, और यही क्या होगा, ऑक्सीकारक भी होगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर अपचायक कौन है भाई। अगर एक ये ऑक्सीकारक है यानी खुद का इसका अपचयन हो रहा है, तो ये ऑक्सीकृत हो रहा होगा, यानी ये क्या है, अपचायक। अपचायक कौन हो जाएगा, C6H6O2। और जो अपचयित हो रहा है वही क्या है, ऑक्सीकारक। वही क्या है, ऑक्सीकारक। और जो अपचायक है वही क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत। वही क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। अब दूसरी अभिक्रिया की बात करते हैं अपने। तो यहां पर देखो सिल्वर जो है Ag, यहां पर AgNH3 की ट्वाइस जो है AgNH3 की ट्वाइस प्लस जो है, तो इसका जो देखो यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था क्या थी, +1, और यहाँ पर क्या होगी, 0। यानी इसका क्या हो रहा है, अपचयन। अगर इसका अपचयन हो रहा है तो ये क्या है, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक ही होगा क्योंकि जिसका अपचयन होगा वही तो क्या होगा, ऑक्सीकारक। अब दूसरा इसमें क्या है, अगर एक का अपचयन हो रहा है तो दूसरे का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीकरण। तो HCHO, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अगर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये खुद क्या है, अपचायक। अब बात करते हैं अपनी इस तीसरी अभिक्रिया की। तो यहां पर देखो Cu का ऑक्सीकरण क्या है, +2। यहां पर क्या है, Cu का ऑक्सीकरण +1। तो Cu का यहां पर क्या हो रहा है, Cu +2 है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण।
अगर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये क्या है, अपचायक। भाई अगर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो खुद अपचायक होगा। और दूसरा इसमें क्या है, HCHO, HCHO। अगर एक का ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे का क्या होगा, अपचयन, यानी कि ये क्या होगा, खुद ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक ही तो होगा। उसके बाद में क्या है, ये N2H4, यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक देखो क्या है, -2, यहाँ पर आके क्या हो गया, 0, यानी इसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो N2H4, इसका तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीकरण। अगर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये खुद क्या है, अपचायक। जो H2O2 है ये क्या होगा, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक होता है ये तो। इसका खुद का क्या हो रहा होगा, अपचयन। उसके बाद में एक अपना आता है लास्ट में Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4 इक्वल्स टू PbSO4 प्लस H2O। तो यहाँ पर देखो Pb का यहाँ पे ऑक्सीकरण अंक 0 है, यहाँ पर क्या है ऑक्सीकरण अंक प्लस का 4, और यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक क्या है, प्लस का 2। तो जो PbO2 जो है, PbO2, ये तो देखो क्या हो गया, यहाँ पे अपचयित हो गया। क्या हो गया, अपचयित हो गया। अगर ये अपचयित हो गया तो ये क्या होगा, ऑक्सीकारक। और जो Pb है, Pb का यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। Pb का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। तो ये यहाँ पे क्या होगा, अपचायक। ये क्या होगा, अपचायक। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।